क्रिकेट की दुनिया से एक बड़ी न्यूज आप लोगों को देते चले कि हसन अली को T20 स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों आपको बताते चले कि कुछ ही देर पहले, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड का अनाउंस किया जाएगा T20 वर्ल्ड कप को लेकर। आपको पता है कि यूएसए और वेस्ट इंडीज में होस्ट होने जा रहा है 2024 का वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान जो है वो अभी स्क्वाड को अनाउंस नहीं किया उसने, और हसन अली को T20 स्क्वाड में शामिल किया गया था, जो कि इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है। इंग्लैंड के साथ 4 मैचों की सीरीज के लिए आपको पता है कि हसन अली इससे पहले जो है वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे और उनको वहां से बुलाकर T20 स्क्वाड में शामिल किया गया था। और उसके पीछे लॉजिक जो दी गई थी वो ये दी गई थी कि हारिस रऊफ के मुतबादल के तौर पर उनको शामिल किया गया है। और अब क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से और तमाम जनाब वो अपनी फिटनेस को क्लियर कर चुके हैं और उनको जनाब बिल्कुल फिट करार दे दिया गया है हारिस रऊफ को, तो इसकी वजह से जनाब हसन अली को जो है रिलीज कर दिया गया है T20 स्क्वाड की तरफ से। और उन्हें यह कह दिया गया कि अगर आप अपनी काउंटी क्रिकेट जो खेल रहे थे इंग्लैंड में, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इससे बात ये बिल्कुल क्लियर होती है कि पाकिस्तान अब गौर नहीं करेगा उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, क्योंकि ये दो चीजें अलग अलग थी। अभी वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है वो अनाउंस होना बाकी है और हारिस रऊफ का फिट होना इस बात का पूरी तरह से सबूत है कि अब वो पूरा वर्ल्ड कप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। और आपको इन एक्शन जो है वो नजर आने वाले हैं। जनाब हारिस रऊफ और हसन अली जो है अब इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान अपने 4 मेन फ्रंटलाइन बॉलर के साथ जाएगा, मोहम्मद आमिर, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह। ये पाकिस्तान के 4 फास्ट बॉलर होंगे, जो कि एक मैच में आपको 2 या 3 ऑलमोस्ट 3 फास्ट बॉलर जो है वो नजर आएंगे हर T20 मैच में। लेकिन वहीं पर आपको बताते चले कि बाबर आजम ने भी इस बात को क्लियर कर दिया कि हारिस रऊफ की फिटनेस बिल्कुल परफेक्ट है, डॉक्टर की तरफ से उनको क्लीन चिट दे दी गई है और वो आपको इन एक्शन नजर आएंगे। हसन अली के इंडक्शन पर, हसन अली के आने पर बहुत से सवाल उठे थे कि हसन अली कहीं पर भी पर्दे पर नहीं थे और उनको अचानक शामिल कर लिया गया था। लेकिन दोस्तों अब वो मामला जो है वो क्लियर हो गए हैं। जिस लॉजिक के तहत उनको लाया गया था वो लॉजिक ही जब बिल्कुल क्लियर हो गई है तो उनका किसी तौर पर भी T20 स्क्वाड के साथ हिस्सा नहीं बनता। आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान का प्रोबेबली जो स्क्वाड है वो आज अनाउंस हो जाएगा पहले T20 के बाद, जो कि जनाब इंग्लैंड के बाद इंग्लैंड के साथ होगा। और ये स्क्वाड जो है वो वर्ल्ड कप का बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो आज प्लेइंग 11 होगी वो तो डेफिनेटली इस T20 स्क्वाड का हिस्सा होगी। और उसके साथ साथ जो नाम ज़ेर गौर हैं, मोहम्मद हारिस को भी शायद जो है वो हिस्सा दिया जाए रिजर्व के तौर पर। तो बहुत से अभी तक सवाल जो है वो जन्म ले रहे हैं। लेकिन एक बड़ी न्यूज़ थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि हसन अली अब फाइनली T20 स्क्वाड यानी कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी हिस्सा नहीं होंगे और इंग्लैंड के खिलाफ भी वो अब आपको पार्टिसिपेट करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो अब देखते हैं कि बाबर आजम जो है वो अपना कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से पाकिस्तान जो है वो बैटिंग लाइनअप को जनाब इन लाइन करती है। और आपको पता है कि बाबर आजम ने इस चीज को भी बड़े बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दिया है कि वो अब आपको 1 डाउन पोजीशन पर खेलते हुए नजर आएंगे, यानी कि साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर जनाब 1 डाउन पोजीशन पर आपको बाबर आजम खेलते हुए नजर आएंगे। बहुत से लोगों को यह चर्चा था कि शायद बाबर आजम और रिजवान ओपनिंग करेंगे, कहीं बाबर आजम और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे, लेकिन अब ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती जा रही हैं और पाकिस्तान एक प्लान को लेकर चल रहा है। गैरी क्रिस्टन के आने के बाद काफी ज्यादा जो प्लान है उसको चेंज किया गया है, उसको एक अलाइन किया गया और तमाम प्लेयर्स को उनकी जिम्मेदारी जो है वो बता दी गई है। एक प्लान दे दिया गया कि आपने इस प्लान के तहत क्रिकेट खेलनी है, चाहे आप उसमें जनाब कामयाबी हासिल करें या आप उसको उसमें फेलुअर मिले, आपको आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि T20 एक ब्रेव क्रिकेट है, T20 एक अग्रेसिव क्रिकेट है। तो कहीं ना कहीं आपने अग्रेसिव क्रिकेट ही खेलनी है। इसी बात का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर किया था बाबर आजम ने भी कि अब हम आयरलैंड के बाद अपने गेम प्लान को चेंज करने जा रहे हैं। हम जो है अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करेंगे और जिस तरह मॉडर्न एरा में क्रिकेट खेली जाती है, यानी कि पावर प्ले को यूटिलाइज करेंगे और एक लंबे रन्स करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए बहादुरी की जरूरत होती है। और अब वो बहादुरी बाबर आजम ने ऑन द कैमरा, ऑन द रिकॉर्ड जो है इस बात को मान लिया कि अब हम जो है इंप्रूव्ड क्रिकेट खेलेंगे। और इस बात का इमाद वसीम ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपको पाकिस्तानी टीम एक अलग लेवल पर नजर आएगी, एक अलग अप्रोच के साथ नजर आएगी। तो देखते हैं कि पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में फतह हासिल कर पाता है नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान ये सीरीज ड्रॉ भी करता है लेकिन अपना जो छाप है वो तेज क्रिकेट खेलता है तो डेफिनेटली पाकिस्तानी अवाम जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों हसन अली तो स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं, तो देखते हैं कि हारिस रऊफ अपना डेब्यू कैसे करते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।